ओके, सो अब हम आगे देखने वाले एट्रीब्यूट्स। ओके, एट्रीब्यूट क्या होते हैं? अभी तक हमने एट्रीब्यूट का एक ओवरव्यू लिया था, बट अब यहाँ पे हम उसको एक्चुअली वो क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये क्लियर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एन एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। जो एट्रीब्यूट होता है वो किसी एंटिटी की प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, एक स्टूडेंट एंटिटी है तो रोल नंबर उसका एक एट्रीब्यूट है। ओके, नेम एट्रीब्यूट है। एन एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड एज ओवल इन ईआर डायग्राम। जो एट्रीब्यूट होता है वो हमेशा ओवल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज ध्यान में रखना है। देयर आर 4 टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स के 4 टाइप होते हैं: की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब देखते हैं की एट्रीब्यूट क्या होता है। A key attribute can uniquely identify an entity from an entity set. For example, student roll number can uniquely identify a student from the set of student. Okay. जो की एट्रीब्यूट होता है वो जो है किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, अब जैसे कई सारी जो है एंटिटीज है, तो उसमें जिन भी एंटिटीज के पास अपनी प्राइमरी की होगी, ओके, या जो उसके पास की एट्रीब्यूट होंगे, ओके, उसके द्वारा उनकी पहचान की जाए। अब जैसे स्टूडेंट का पहचान उसके रोल नंबर से होगा, ओके, नेम एज एड्रेस। ऐसे ही अगर किसी एम्प्लॉय का ले लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी पहचान उसकी आईडी से होगी। तो वो होता है उसका की एट्रीब्यूट। मतलब की एट्रीब्यूट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी फ्रॉम एन एंटिटी सेट। किसी एंटिटी सेट से किसी एंटिटी को की एट्रीब्यूट के द्वारा यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? तो जो कंपोजिट एट्रीब्यूट, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट, इज नोन एज कंपोजिट। कंपोजिट जैसे नेम से क्लियर, जो मतलब और भी कई एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन हो, वो कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे अगर किसी का एड्रेस है तो उसमें पिन, स्टेट और कंट्री तीनों चीज हम ले सकते हैं, तो वो हमारा हो जाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। ओके, अब एक आता मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट जो कई सारे, जो मतलब एक से अधिक तरह की वैल्यूज जो स्टोर कर सकते हैं, होते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसको जो डबल ओवल से प्रेजेंट किया जाता है। ओके, बाकी तो एट्रीब्यूट को हम ओवल से प्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे जो है डबल ओवल से प्रेजेंट करेंगे। ठीक, एंड अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ओके, से एग्जाम्पल दिया हुआ है, पर्सन एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ओ सॉरी, हम पढ़े थे मल्टी। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन कैन हैव मोर देन वन फोन नंबर, सो द फोन नंबर एट्रीब्यूट। एकदम सिंपल कि एक पर्सन के पास एक से अधिक फ़ोन नंबर हो सकते हैं। तो अगर कल को वो दूसरा नंबर भी अपने जो है अपने डिटेल्स में एंट्री करवा सकता है, तो इसलिए मतलब इस एट्रीब्यूट के पास कई सारे उसका पर्सनल नंबर या एक अल्टरनेट नंबर भी हो सकता है। ओके, जैसे एक एड्रेस हो गया, मतलब रेजिडेंशियल एड्रेस, मतलब एक से अधिक एड्रेस हो गए आपका, एक गांव का, एक कहीं आपके कॉलेज का। ओके, ये सारी के जो मतलब डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कर सकें। अब आते हैं डिराइव एट्रीब्यूट। जैसे डिराइव नाम से ही क्लियर, डिराइव मीन्स होता है जो कहीं से डिराइव किया गया हो। डिराइव एट्रीब्यूट इज वन हुज वैल्यू इज डायनेमिक एंड डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव किए जाए। जैसे पहले देख लेते हैं, इसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग डैश ओवल का इस्तेमाल, जैसे डैश ओवल, ओवल साइन तो रहेगा लेकिन वो डैश डैश के अंदर रहेगा। ओके, डिराइव होता है। तो एग्जांपल, किसी व्यक्ति की एज, हम एज उसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके डेट ऑफ बर्थ से और करंट में जो हमारा डेट है उसके, उन दोनों के बीच में जो रेंज आएगी वो वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं कह दूँ आपकी एज मुझे कैलकुलेट करनी है, तो आपसे आपका DOB पूछूंगा, डेट ऑफ बर्थ, और आज की जो डेट है, और फिर इससे मैं पता कर लूँगा कि हाँ आप इतने साल के हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, 2022, 23, 24 आएगा, तो आपकी एज जो है चेंज होती जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि ये डायनेमिक होता है। और अनदर एट्रीब्यूट, अब जैसे पर्सन की एज जो है दो एट्रीब्यूट से, एक तो
एक जो करंट डेट है वहाँ से और डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज़ उससे मिलकर बनेंगे, तो ये हो गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ओके, अभी ये हमारा एक पूरा एग्जाम्पल है, इसमें जो है मल्टी वैल्यूड और डिराइव्ड एट्रीब्यूट ये सब चीज़ें, जैसे स्टूडेंट क्या ये एक एंटिटी है और ये सब क्या है एट्रीब्यूट है। ओके, अब इसे हम देखेंगे हम एट्रीब्यूट की टाइप। ओके, तो ये देखिए जैसे मैंने कहा था अंडरलाइन होगा अगर वो, ठीक, अंडरलाइन मतलब ये प्राइमरी है, प्राइमरी की को डिनोट कर रहा है। ओके, प्राइमरी एट्रीब्यूट मतलब की एट्रीब्यूट जिसको हम कहते हैं। जैसे अगर कहीं डैश लगा हो किसी एट्रीब्यूट पे, अगर डॉटेड डैश है ओके तो पार्शियली की हो जाती है, लेकिन अगर एक ऐसे डैश लगा हुआ है तो समझो उसकी प्राइमरी की है। ठीक, तो ये हो गया। और जहाँ डॉटेड डॉटेड डैश लगे हैं, ये जो है जो डॉटेड डॉटेड डैश लगे हुए हैं ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। ओके, और जिसमें डबल ओबेल लगा हुआ है ओके वो जो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। मतलब ये जो है ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट स्टूडेंट फोन नंबर। ओके, और ये जो है हमारा ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। ओके, बाकी ये हम लोग का की एट्रीब्यूट है। ओके, तो ये हमने देख लिया कि जो है ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और उसके बाद में ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ये दोनों डिफरेंट प्रेजेंट होंगे, बाकी सभी एट्रीब्यूट जो है नॉर्मल ओबल में। और हाँ, जिसमें अंडरलाइन होगा वो की एट्रीब्यूट मतलब वो प्राइमरी की को होल्ड कर रखा है। ओके, तो ये था हमारा एट्रीब्यूट्स और उसके टाइप विथ एग्जाम्पल। इसके अलावा एक टाइप आपको और भी देखने को मिल सकता है, सिंगल वैल्यूज एट्रीब्यूट। मतलब सच एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट जिनमें केवल सिंगल वैल्यू, कोई सिंगल वैल्यू ही स्टोर की जा सके। जैसे डीओबी ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो चीज़ निश्चित हो वो एक वैल्यू स्टोर की जा सके, जो चेंज ना हो तो वो होता है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। ओके, तो ये था हमारा टाइप। अब जैसे एसटीयू नेम ये कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकते, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों से मिलकर बन सकता है। एज आपका डॉटर डिराइव्ड है, ये डबल ओबल है, तो मतलब ये जो हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। ओके सॉरी, कंपोजिट में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसमें जैसे स्टूडेंट का फ़ोन नंबर 2-3 नंबर हो सकते हैं उसके पास, तो ये मल्टी वैल्यूड हो गया। एज क्या होता है डेट ऑफ बर्थ से और करंट डेट से दोनों से कैलकुलेट होके आती है, तो ये जो डिराइव एट्रीब्यूट मतलब डेट ऑफ बर्थ से निकाला गया एट्रीब्यूट है। ओके, STUID ये जो है प्राइमरी है, प्राइमरी की, तो ये जो है की एट्रीब्यूट भी इसको कह सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा एट्रीब्यूट का इतना पूरा टाइप, उसकी डिफिनीशन और उसका एग्जांपल। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोशिश मैं करूँगा कि कंटेंट आपके लिए यूज़फुल हो, ताकि आप पेपर वगैरह में आसानी से सब चैप्टर्स कंप्लीट कर सकें।